नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। शुरुआत करें इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि प्रयागराज से है। माघ मेले में मौनी अमावस्या का सबसे बड़ा स्नान आज है। प्रयागराज में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। अयोध्या, काशी और हरिद्वार में भी इसी तरीके की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। तो आज का दिन बेहद खास हो जाता है, लेकिन ठंड भी प्रचंड है। जो तस्वीर आप देख रहे हैं, लोगों के चेहरे पर मुस्कान है। छोटे छोटे बच्चे आपको दिखाई दे जाएंगे और गोद में लिए हुए बच्चे श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। यहां बुजुर्गों की बात करें, युवाओं की बात करें, बच्चों की बात करें, सभी समय प्रयागराज के घाटों पर इकट्ठा हैं संगम में स्नान करने के लिए। आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है और माघ मेले में मौनी अमावस्या का आज का ये जो स्नान है, इसकी बड़ी मान्यता है। और ये तस्वीर आप देखिए, साधु संतों के साथ साथ जो तमाम श्रद्धालु, लाखों की संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। और सिर्फ प्रयागराज में नहीं, बल्कि अयोध्या, काशी में भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें आपको देखने को मिल जाएंगी। तो साधु संतों का जमावड़ा यहां पर लगा हुआ है। सभी इस भीषण ठंड में, जहां कई जगहों पर माइनस में पारा जा चुका है, वहां आप देखिए कि संगम में स्नान करते हुए आस्था का ये सैलाब आपको बता रहा है कि ठंड पर आस्था भारी पड़ रही है। दो तस्वीरें आपके सामने, माघ मेले का ये महोत्सव अब आप देख सकते हैं कि कैसे यहां पहले से ही तैयारियां की गई थी। सीएम भी यहां पर पहुंचे थे और जो प्रमुख स्नान है, खास तौर पर आपने देखा मकर संक्रांति का स्नान, उसके बाद ये मौनी अमावस्या का स्नान, फिर बसंत पंचमी पर। तो ये वो खास स्नान हो जाते हैं जिस मौके पर लाखों लाख श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं। हालांकि अमूमन देखा जाए तो पूरे माघ मेले में ही रोजाना हजारों लाखों लोग यहां पहुंचते हैं स्नान करने के लिए, लेकिन ये जो कुछ मुख्य दिन होते हैं, ये बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। तो मौनी अमावस्या बेहद महत्वपूर्ण होती है और आज के दिन स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति भी होती है। तो मौनी अमावस्या पर भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है और इस दिन मौन व्रत या उपवास भी जरूर किया जाता है। तो फिलहाल तस्वीरें जो आप देख सकते हैं, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहां पर किए गए हैं ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई दिक्कत यहां पर ना हो। तो इसी बीच एक और बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बड़ी खबर है कि प्रयागराज माघ मेले में मौनी अमावस्या का ये सबसे बड़ा स्नान इस समय हो रहा है। प्रयागराज में उमड़ी है श्रद्धालुओं की भारी भीड़। श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहां किए गए हैं। काशी, अयोध्या और हरिद्वार में भी भीड़ उमड़ पड़ी है। तो ये बेहद खास मौका आज का है, मौनी अमावस्या के दिन, जब स्नान के लिए लाखों श्रद्धालु पहुंचे हैं। व्यवस्था जो है यहाँ पर सुचारू है और यहाँ पे सारे अधिकारी लगातार मौजूद हैं। पूरे मेले के डिफरेंट पॉइंट से हमारे सारे घाट चल रहे हैं और कोहरा भी बहुत है और स्नान भी बहुत अच्छा चल रहा है। तो आप लोगों को यहाँ पर सुन रहे हैं कि व्यवस्थाएं यहाँ की गई हैं, क्योंकि प्रशासन के पास चुनौतियां भी होती हैं। ठंड का मौसम है, लोगों को ठंड से भी बचाना है, अलाव का इंतजाम करना है, लोगों के लिए टेंट्स वहां पर लगाए गए हैं। इसी के साथ में आप देखिए कि जगह जगह पर जो सुरक्षा केंद्र हैं वो भी बनाए गए हैं। यहाँ पर तमाम एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है। यहाँ प्राथमिक उपचार के लिए छोटे छोटे जो हॉस्पिटल्स हैं, टेंट के जरिए वो भी यहाँ पर उनका निर्माण किया गया है, ताकि श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत हो तो तुरंत तत्काल उन्हें प्राथमिक उपचार मिल सके, उन्हें दवाइयां मिल सके। जो बेसिक दवाइयां होती हैं उसका इंतजाम यहां किया जाता है। और माना गया कि आप देखिए कि इस बार टेक्नोलॉजी का भी माघ मेले में भरपूर इस्तेमाल किया गया है। आप देखिए खंभों पर QR कोड्स यहां लगाए गए हैं, जिसे स्कैन करके आप माघ मेला प्रशासन को लेकर पूरी जानकारी यहां आप हासिल कर सकते हैं। आपको कोई भी अगर समस्या है तो आप उसके थ्रू जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो मौनी अमावस्या के दिन आपको क्या करना है यह भी हम आपको बताते हैं। मौनी अमावस्या के दिन पवित्र नदियों में आपको स्नान करना जरूरी होता है और मौनी अमावस्या पर भगवान विष्णु, लक्ष्मी जी और मां गंगा की पूजा करें, इसका बहुत महत्व होता है। साथ ही मौनी अमावस्या के दिन मौन व्रत या उपवास जरूर रखना चाहिए, ऐसी मान्यता है। मौनी अमावस्या के दिन शाम में तुलसी के पास में घी का दिया जलाने की भी अपनी एक विशेष मान्यता होती है और मौनी अमावस्या के दिन अन्न, धन, वस्त्र आदि का दान करना भी जरूरी होता है और इसे बहुत महत्वपूर्ण और पुण्य का कार्य माना जाता है। मौनी अमावस्या के दिन सूर्यदेव को जल अर्घ जरूर दिया जाए और मौनी अमावस्या पर ओम पितृ देवताय नमः मंत्र का 11 बार जाप करें। यह जाप करने से भी इसका बेहद महत्व माना जाता है। तो मौनी अमावस्या के दिन आप क्या कर सकते हैं, क्या प्रथाएं चली आ रही हैं, उसकी जानकारी हमने आपको साझा की। ये मंत्र ओम पितृ देवताय नमः का आपको 11 बार जाप करना है और इसी के साथ जो हमेशा से ये संस्कृति चली आई है, मौनी अमावस्या के दिन का आप उपवास भी यहाँ कर सकते हैं, मौन व्रत कर सकते हैं, व्रत कर सकते हैं। इसकी भी अपनी एक खास मान्यता होती है।
तो माघ मेले के 6 जो प्रमुख स्नान हैं उसके बारे में भी हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि पहला जो प्रमुख स्नान पौष पूर्णिमा और 3 जनवरी 2026 को ये रहा। तो माघ मेले में कौन कौन से वो 6 मुख्य स्नान हैं वो भी आप जानिए। 1 फरवरी 2026 को 5वां स्नान होगा। 15 फरवरी 2026 की बात करें तो छठा मुख्य स्नान यानी कि महाशिवरात्रि का होगा। और पहला मुख्य स्नान हुआ पौष पूर्णिमा 3 जनवरी 2026 को। और दूसरे की बात करें तो 14 जनवरी 2026 को मकर संक्रांति के पर्व पर भी ये दृश्य आपने देखा। और तीसरा प्रमुख स्नान है मौनी अमावस्या यानी कि आज का दिन। और चौथे की बात करें तो ये पड़ेगा 23 जनवरी 2026 को। और वहीं 1 फरवरी को आपका 5वां मुख्य स्नान पड़ेगा, माघी पूर्णिमा इसे कहा जाता है। और छठे मुख्य स्नान की बात करें तो वो महाशिवरात्रि यानी कि 15 फरवरी को महाशिवरात्रि पड़ रही है। तो ये पहले स्नान से लेकर जो आखिरी स्नान है उसकी भी जानकारी हमने आपसे साझा की। और आज का दिन भी बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि दूसरा ये प्रमुख स्नान हुआ और उसके बाद आज ये तीसरा प्रमुख स्नान है। तो मौनी अमावस्या का महत्व क्या है आपको ये भी हम विस्तार से समझाते हैं। दरअसल गंगा स्नान का विशेष महत्व इसमें माना जाता है और वही आप देख भी पा रहे हैं, सूर्यदेव को अर्घ देने की परंपरा चली आ रही है। स्नान के समय पितरों का स्मरण करना जरूरी होता है। दान करना बेहद पुण्यदायी माना जाता है। भगवान शिव, भगवान विष्णु को समर्पित आज का दिन होता है और मौनी अमावस्या सूर्य देव को भी समर्पित किया जाता है। लेकिन आज जिस तरीके से कोहरा, ठंड और देखने को मिल रहा है, सूर्य देवता तो अभी तक दर्शन नहीं कर पाए हैं लेकिन लोग अर्घ देते हुए जरूर दिख रहे हैं। तो मौनी अमावस्या पर शुभ योग क्या है ये भी आप जानिए। मौनी अमावस्या पर हर्षण योग बनता है, शिवास योग बनता है, पूर्वाषाढ़ा योग बनता है, उत्तराषाढ़ा योग बनता है, सर्वार्थ सिद्धि योग बनता है। इन योग को भी बेहद प्रमुख माना गया है कि आज के दिन कौन कौन से नक्षत्र और कैसे योग यहां पर बनते हैं। तो ये तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे घना कोहरा है और माना जाता है कि मौनी अमावस्या के दिन आप ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान करें, उसका भी अपना महत्व होता है। तो सुबह 3-4 बजे से ही जो श्रद्धालुओं की भीड़ है, स्नान करने वालों की भीड़ है, वो दूर दराज से यहाँ लगातार पहुंच रही है स्नान करने के लिए। और इस वक्त 2 सहयोगी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, हम उनका रुख करते हैं। वाराणसी से हरेंद्र शुक्ला हमारे साथ हैं और प्रयागराज की बात करें तो नावेद हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपको प्रयागराज लेकर चलते हैं। नावेद, जो दृश्य हम देख पा रहे हैं सुबह से कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण हो जाता है और लगता है प्रयागराज में सूर्यदेव दर्शन दे चुके हैं, किस तरीके का माहौल आज मौनी अमावस्या पर आप देख रहे हैं? मौन तप और आस्था का महापर्व मौनी अमावस्या आज रात 11:53 से शुरू हो गया। रात से ही श्रद्धालु संगम की रेती पर पहुंच रहे हैं और वो आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। अगर अभी तक देखा जाए तो सुबह 8 बजे तक 1,03,00,000 श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी संगम में लगा चुके हैं। वहीं अगर देखा जाए तो शासन प्रशासन भी लगातार चुस्त दुरुस्त नजर आ रहा है। घाटों पे पुलिस प्रशासन लगातार लोगों को रास्ता बता रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, इस वर्ष दिव्यांगों के लिए विशेष प्रशासन की तरफ से विशेष सुविधा दी गई है, जिसमें उनके लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई। उन्हें संगम तक पहुंचा के स्नान कराने के बाद उन्हें गंतव्य स्थान तक छोड़ा जाता है। ये मौनी अमावस्या का एक अलग ही महत्व है। यहाँ लोग दान देते हैं, पुण्य का लाभ, दान देकर पुण्य का लाभ कमाते हैं और लोग अपने पितरों को याद करते हैं। और मौन धारण इसमें कहा गया है कि मौन धारण करके अगर स्नान किया जाए तो उसका एक अलग ही स्थान होता है। आइए हम कुछ यहाँ पे अपने श्रद्धालुओं से बात करते हैं कि उन्होंने आज जो स्नान किया कैसी व्यवस्था देखने को मिली। आपने यहाँ संगम में स्नान किया तो आप यहाँ की व्यवस्था क्या है, कैसी सुविधाएं? बहुत अच्छी व्यवस्था, प्रशासन की व्यवस्था और आप लोगों का सहयोग। यहाँ पर प्रयाग पावन धरती पर जो आगंतुक आते हैं उन सभी अतिथियों का बहुत हार्दिक स्वागत किया जाता है। और उसके साथ साथ यहाँ मौनी अमावस्या के महत्व को देखते हुए 12 बजे से मौन धारण करके स्नान किया जाता है और जिसका बहुत बड़ा महत्व होता है। यहाँ के श्रद्धालुओं को देख करके, जनमानस का सहयोग देख करके अपार खुशी मिलती है। और इससे मैं प्रशासन को, पत्रकार भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने यहाँ की व्यवस्था कैसी रही? अच्छी व्यवस्था थी। हम तो विगत 2012 से आ रहे हैं, हर वर्ष आते मौनी अमावस्या को, तो इस बार भी अच्छी भीड़ थी, साधन की अच्छी व्यवस्था थी। मौनी अमावस्या का क्या महत्व है?
मौनी अमावस्या का ये पर्व है। मुझे जैसे कि मैं भी रात को 12 बजे के बाद मौन था, स्नान करने के बाद मैंने अपना व्रत तोड़ा और मौन रह के मौनी अमावस्या का व्रत पूरा किया। देखिए, मौनी अमावस्या का महत्व मौन धारण के बिल्कुल ठीक है नावेद, जैसे लोग बात कर रहे हैं, बता रहे हैं कि रात से ही वो यहाँ पर मौजूद हैं और उन्होंने व्रत भी यहाँ पर किया। अब रुक करते हैं, वाराणसी का हरेंद्र हमारे साथ में मौजूद हैं। हरेंद्र, वहां पर किस तरीके का नजारा है? प्रयागराज में तो हम देख ही पा रहे हैं, एक खास मान्यता है, लेकिन काशी और अयोध्या की भी अद्भुत तस्वीरें हैं, वहां से क्या कुछ अपडेट है? देखिए, माघ महीने के तीसरे सबसे बड़ी ये नहान जो आज मौनी अमावस्या का नहान है, वो और बिल्कुल श्रद्धा और उल्लास के साथ लोग गंगा स्नान कर रहे हैं। ब्रह्म बेला से ही लाखों की संख्या में वाराणसी पहुंचे श्रद्धालु। आप देख सकते हैं कि मेरी मौजूदगी इस समय 80 घाट पर है। 80 से लेकर के नमो घाट तक कुल 84 घाटों पर देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं का एक जन सैलाब उमड़ पड़ा है। और आप देख सकते हैं कि लोग हर हर गंगे ओम नमः शिवाय के उद्घोष के साथ मां गंगा का स्नान कर रहे हैं, दान पुण्य कर रहे हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर सहित विभिन्न काशी के देवालयों में दर्शन पूजन कर रहे हैं। और देखिए नजारा। और यदि सुरक्षा की बात करें तो वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट की ओर से